थी, फिर आप चली जाइए पाकिस्तान, क्यों रहने हैं ऐसे मुल्क? क्यों पाकिस्तान के साथ आप कह रहे हैं उनको आइसोलेट कर रहे हैं? हम उनको आइसोलेट, कौन सा आइसोलेट कर रहे हैं? आप जब ऐसी बातें करते हैं इसीलिए आपको कहते हैं पाकिस्तान की खाना है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हजारवी। इंडिया टीवी पर रजत शर्मा आपकी अदालत के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं। ये बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, उर्दू समझने वाले लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। मैं खुद इस प्रोग्राम को बड़े शौक से देखता हूँ। रजत शर्मा एक बेहतरीन एंकर हैं, उनके सवाल करने का अंदाज बहुत अच्छा है, वो तैयारी करके आते हैं और जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उसमें तासुब बहुत कम होता है। वो मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी हंस के पेश करते हैं। वो अपना तज्जिया सवाल में नहीं डालते। उनका प्रोग्राम बहुत शौक से देखा जाता है। चंद दिन कबल उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम में जंग के हवाले से उन्होंने महबूबा मुफ्ती से सवाल किए। महबूबा मुफ्ती मुस्कुरा के उनके सवालों का जवाब देती रही। रजत शर्मा पाकिस्तान के साथ जंग चाहते थे, जबकि महबूबा मुफ्ती का ये कहना था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है, जंग क्या मसला हल करेगी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। आज अगर आप कार्रवाई करेंगे, कल पाकिस्तान कार्रवाई करेगा, तो ये एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। और दूसरा वो कह रहे थे कि ये जो माहौल बनाया हुआ है ये मोदी सरकार ने इलेक्शन की वजह से बनाया हुआ है कि भाई इलेक्शन में उन्हें फायदा हासिल हो जाए। लेकिन रजत शर्मा ये मानने को तैयार नहीं थे। महबूबा मुफ्ती जब हकायक को सामने रख के बात कर रही थी कि पाकिस्तान को आप तबाह नहीं कर सकते, तो रजत शर्मा ने उन्हें ताना देते हुए कहा, आप पाकिस्तान की ऐसे वकालत कर रही हैं जैसे आप पाकिस्तान की खाला हैं। एक मौका पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती को यह भी कहा कि आप पाकिस्तान चली जाएं। आप बताइए कि जिस मुल्क के बड़े टीवी का, बड़े प्रोग्राम का एंकर कश्मीर की एक रहनुमा को अपने प्रोग्राम में ये कह दे आप पाकिस्तान की खाला हैं, आप पाकिस्तान चली जाएं, तो मुझे बताएं क्या उस देश में शिद्दत पसंदी जन्म नहीं लेगी? मोदी आज जो शिद्दत पसंदी फैला रहा है, अगर माजी की तरफ देखा जाए तो गांधी जी का एक नजरिया था अदम तशद्दुद, यानी तशद्दुद नहीं करना। वो तशद्दुद के खिलाफ थे। जो कौम अपने कायद की तालीमात को भुला दे, वो सिर्फ इस वजह से कश्मीर की एक रहनुमा को पाकिस्तान भेजने की बात करे, पाकिस्तान की खाला कह दे कि वो जंग की हिमायत क्यों नहीं कर रही, वो सोसाइटी जल्दी तबाह हो जाती है। हालांकि महबूबा मुफ्ती वो कश्मीर में इलेक्शन की हामी हैं, वो इलेक्शन लड़ती हैं, वो भारत का आइन के तहत हल्फ उठाती हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। वो उन लोगों के साथ नहीं है जो आज़ादी की बात करते हैं, वो उन लोगों के साथ नहीं है जो भारतीय फौज के साथ लड़ते हैं। वो भारतीय आइन को मानती हैं, भारतीय कानून का एहतराम करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इतनी बात पे उनकी वफादारी पे शक करना, उन्हें ये कह देना आप पाकिस्तान की खाला हैं, ये बात ठीक नहीं है। ये एक तंग नजरी की बात है। जब ये मैंने प्रोग्राम सुना तो मेरा ज़हन फौरन अपने बानी कायदे आज़म की तरफ गया, जिन्होंने कहा था कि ये तंग दिमाग लोग हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकेंगे, हमें अलग वतन चाहिए। आज वहां अकलियतों को इस सूरत हाल का सामना है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक अलग वतन में एक आज़ाद हैसियत से रह रहे हैं। और दूसरा, ये तशद्दुद की तरफ जा रहे हैं। तशद्दुद का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकलता। हमारी सोसाइटी में तशद्दुद था, तंग दिमाग लोग थे, तो हमने लाशें उठाई, मार खाई, मार खाने के बाद समझे कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है, जंग किसी मसले का हल नहीं है। इसी वजह से आज हमारे DGISPR कार्रवाई करने के बाद ये बात कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं, हम जश्न नहीं मनाना चाहते फतह का। जंग में हार जीत नहीं होती, जंग में इंसानियत हार जाती है। आज अगर हमारे वजीर आजम ये बात कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते, हम भारत को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, उसकी वजह यह है हमने जंग देखी है, हमने तशद्दुद देखा है, हमने लाशें देखी हैं। भारतीय सोसाइटी अगर मार खाने से पहले सीख ले तो बहुत अच्छा होगा, नहीं मार खाने के बाद सीखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।